हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज चैप्टर 5 में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सेलों का संयोजन। यानी हमारे पास दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिक सेल दिए गए हैं और उन्हें परिपथ में जोड़ना है, तो हम दो तरह से जोड़ सकते हैं। एक तो उनका श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। एक एक को हम सेपरेटली अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर सकते हैं और उस स्थिति में, संयोजन की स्थिति में तुल्य विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा। और कल हमने विद्युत सेल को परिभाषित करते हुए विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टा और आंतरिक प्रतिरोध के मध्य एक संबंध स्थापित किया था। उसको मैं नोट कर रहा हूं, वो आपको पता होना चाहिए। विद्युत वाहक बल F1 इक्वल्स टू V प्लस I R। इन तीनों में ये रिलेशन, इसको हम कई बार F1 माइनस V इक्वल्स टू I R भी लिखते हैं। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके किसी भी प्रकार लिखा जा सकता है। तो ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, तो इसका ही यहां पर हम यूज कर रहे हैं। या अगर v के पदों में लिखें इसे, तो v इक्वल्स टू F1 माइनस I R। कल आपको बताया था F1 का मान v से अधिक होता है, करेक्ट। तो ये जो इक्वेशन है इसका हम यहां यूज करेंगे, v इक्वल्स टू F1 माइनस I R, राइट। तो पहला है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा, एक सेल का जो दूसरा टर्मिनल है वो दूसरे सेल के विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल से जुड़ा होता है। देखिए, सेल को हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, प्लस माइनस, इसका विद्युत वाहक बल F1 1 है और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r। इस सेल का दूसरा टर्मिनल, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, वो दूसरे सेल के विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। यानी अगर ये नेगेटिव है तो यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आ रहा है और इसका विद्युत वाहक बल है F1। आपको कल बताया था, ये एक सेल को व्यक्त कर रहा है, ये दूसरे सेल को व्यक्त कर रहा है। आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल के रूप में सेल को प्रदर्शित किया गया है। इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है R1 और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है R2, करेक्ट। ये है दो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। पहले सेल का दूसरा टर्मिनल दूसरे सेल के विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल से जुड़ा होता है, ये प्लस और ये माइनस, करेक्ट। तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और श्रेणी क्रम संयोजन है तो इस परिपथ से धारा का मान समान होगा। अब इस संयोजन के साथ में हम एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल R। इस प्रकार I धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, करेक्ट। तो यहां हमने परिपथ को बाह्य प्रतिरोध जोड़कर पूरा कर लिया। अब इस परिपथ में धारा प्रवाह होता है। माना ये धारा
क्लियर है? अब ये पॉइंट मान लें हम ए, ये पॉइंट मान लें बी और ये पॉइंट मान लें सी। 3 पॉइंट ए, बी और ये सी। अब इसके सिरों पर विभवांतर ए व सी सिरों के मध्य विभवांतर को व्यक्त करता है। अगर हम यहां देखें ए व सी के मध्य जो विभवांतर है वो आर के सिरों पर विभवांतर है। और अगर हम ओम का नियम लगाएं तो इसमें VAC इक्वल्स टू, इसमें धारा प्रवाह हो रहा है I, R इसका प्रतिरोध है, IR। करेक्ट है? ए व सी के मध्य विभवांतर VAC इक्वल्स टू I। ये हमने प्रतिरोध R के लिए फाइंड कर लिया है, जो कि ओम के नियम से प्राप्त किया है। क्लियर? अब हम A व C के मध्य विभवांतर को A व B के मध्य विभवांतर प्लस B व C के मध्य विभवांतर से व्यक्त कर सकते हैं। A व C के मध्य कुल विभवांतर जो है वो A व B के मध्य विभवांतर प्लस B व C के मध्य विभवांतर के योग की तुल्य है। देखिए VAC इक्वल्स टू A व B के मध्य विभवांतर प्लस B व C के मध्य विभवांतर। इसके लिए आप लिख सकते हैं VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। करेक्ट? A व B के मध्य विभवांतर है VA माइनस VB प्लस B व C के मध्य विभवांतर है VB माइनस VC। करेक्ट? अब जब ये सेल बाह्य परिपथ से जुड़ा हुआ है तब A व C सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो इस सेल की टर्मिनल मोलता होती है। कल हमने डिस्कस किया था, जब आप किसी सेल के इलेक्ट्रोडों को बाह्य परिपथ में जोड़ दें इसी प्रतिरोध के साथ, तब जो इलेक्ट्रोडों के मध्य टर्मिनल्स के मध्य जो विभवांतर होता है उसे हम टर्मिनल वोल्टा कहते हैं। अब इसके ये 2 टर्मिनल हैं पहले सेल के, ये टर्मिनल है दूसरे सेल के, परिपथ जुड़ा हुआ है, तो A व B के मध्य जो विभवांतर होगा वो टर्मिनल वोल्टा के तुल्य होगा। अब इसकी टर्मिनल वोल्टा क्या होगी? S1 माइनस इसमें धारा प्रवाह हो रहा है I R। करेक्ट? तो ये हो गया VAB। A व B के मध्य जो विभवांतर है वो सेल की टर्मिनल वोल्टा के तुल्य है एज पर द डेफिनेशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज। तो VAB यानी VA माइनस VB, तो VAB आप लिख सकते हैं VAB प्लस VBC। तो VAB का मान क्या होगा? VAB बराबर है S11 माइनस IR और VBC का मान क्या होगा? S12 माइनस IR। VAB और VBC के मान हम इस समीकरण में पुट करेंगे। तो VAC बराबर VAB का मान है S11 माइनस IR1 प्लस VBC का मान है S12 माइनस IR। करेक्ट? इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, यहां भी I है, यहां भी I है। I वाले जो पद हैं उनको एक स्थान पर रखते हैं
तो VAC इक्वल्स टू S11 प्लस S12 माइनस I R1 प्लस R2। करेक्ट। VAC का मान हमने प्राप्त कर लिया है। अब अगर इन दोनों सेलों को हम किसी एक तुल्य सेल से प्रतिस्थापित करें, ये जो संयोजन है श्रेणीक्रम संयोजन, इस श्रेणीक्रम संयोजन का हम एक सेल बना दें तुल्य, यानी उसका प्रभाव इन दोनों सेलों के जैसा हो, श्रेणीक्रम संयोजन के जैसा हो। जैसे मान लें हम ये सेल प्लस माइनस, ये सेल मान लीजिए श्रेणीक्रम संयोजन के तुल्य है। इसका व्यवहार बिल्कुल उसी प्रकार से है जिस प्रकार से दो सेलों का जो श्रेणीक्रम संयोजन है उसका है, और इसका तुल्य विद्युत वाहक बल S1 और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R EQ। करेक्ट। अब इस सेल के लिए, अब ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, चित्र में प्रदर्शित सेल के लिए VAC, A व C के मध्य विभवांतर क्या है? VAC का मान ये इसकी टर्मिनल वोल्टा के तुल्य है। इसकी जो टर्मिनल वोल्टा है उसका मान आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं यदि तुल्य सेल का विद्युत वाहक बल EQ तथा तुल्य आंतरिक तथा आंतरिक प्रतिरोध REQ हो तो VAC इक्वल्स टू S1 EQ माइनस I, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I RE। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 तुल्य होने चाहिए, क्योंकि ये विभवांतर है A व C के मध्य, और ये उसी परिपथ के लिए ही विभवांतर है A व C के मध्य। तो समीकरण 1 व 2 दोनों तुल्य होंगे। तुल्य कब होंगे? जब EQ का मान S1 EQ का मान S11 प्लस S12 के बराबर हो। I यहां पर कौन है? REQ का मान R1 प्लस R2 के लिए हो। तो देखते हैं 1 व 2 की तुलना करने पर, तो तुलना करते हैं तो S1 EQ इक्वल्स टू S11 प्लस S12, REQ इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो ये हमने प्राप्त कर लिया है दोनों सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल जुड़ जाता है। तुल्य विद्युत वाहक बल दोनों सेलों का योग होता है, यानी अगर एक 5 वोल्ट का सेल और 4 वोल्ट का सेल श्रेणीक्रम संयोजन में लगा दें तो श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो विद्युत वाहक बल बढ़ जाता है। तो REQ इक्वल्स टू R1 प्लस R2, और आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। करेक्ट। अगर यहां पर n सेल हो, मान लीजिए यहां पर n सेल हैं, S11, S12, S13, S14, ये तो हमने 2 का एग्जांपल लिया था। अगर बहुत सारे सेल हो, n सेल हो, तो तुल्य विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? S11 प्लस S12 प्लस S13 डॉट 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 प्लस S1n। यहां पर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस Rn हो जाएगा। यस, तो देखते हैं n
सेलों के लिए Q equals to E1 plus S1 plus S1 2 S1 3 plus S1 n. Req equals to R1 plus R2 plus Rn. इस प्रकार से हम तुल्य विद्युतवाहक बल का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है श्रेणी क्रम संयोजन। अब आप देख सकते हैं अगर इन सभी सेलों का विद्युतवाहक बल समान हो, सबका विद्युतवाहक बल F1 हो, तो ये n गुना हो जाएगा। समान सेल जुड़े हों, अगर एक जैसे n सेल हो तो उस केस में देखिए क्या होगा। यदि S11 equals to S12 equals to S1n equals to S1, सभी का मान S1 के तुल्य हो। R1 equals to R2 equals to Rn equals to R, तो उस केस में इन समीकरणों से हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगी। F1 equals to n F1 कितने F1 हो गए n F1, और Req इक्वल्स हो जाएगा R कितने R n। तो ये है समान सेल, n समान सेल अगर जुड़े हों तो उस स्थिति में तुल्य विद्युतवाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। करेक्ट। अब हम परिपथ में विद्युत धारा का मान प्राप्त करते हैं। दो सेलों के लिए हमने लिया था VAC इक्वल्स टू IR तथा VAC इक्वल्स टू S11 प्लस S12 माइनस I R1 प्लस R। ये हम पढ़ चुके हैं। VAC के बदले हमने एक ये समीकरण प्राप्त की थी और एक ये प्राप्त की थी, तो दोनों इक्वल है। IR का मान यहां रख दें, S11 प्लस S12 माइनस I R1 प्लस R। इसको यहां ले आते हैं, हम धारा का मान प्राप्त करना चाहते हैं इस समीकरण से। तो देखिए I इसको इधर लाएंगे तो ये धनात्मक R1 ये होगा R प्लस R1 प्लस R2 इक्वल्स टू S11 प्लस S1। I इक्वल्स टू S11 प्लस S12 डिवाइडेड बाई R प्लस R1 प्लस R2। करेक्ट। ये क्या है? दो सेलों के लिए तुल्य विद्युतवाहक बल, और ये क्या है? तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल R प्लस R। तो ये तुल्य सेल के लिए अगर धारा का मान प्राप्त करें यहां से तो भी ये प्राप्त होता है। तो यानी ये संयोजन इस सेल के तुल्य है। करेक्ट। दो सेलों का जो संयोजन है श्रेणी क्रम संयोजन, वो इस सेल से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। करेक्ट। तो ये है धारा प्राप्त करने का सूत्र। अगर n सेल समान हो, समान n सेलों के लिए I इक्वल्स टू n F1 अपॉन R प्लस n R, क्योंकि उस केस में ये होगा n एप्सिलॉन R इक्वल होगा n R, अगर समान n सेल है। तो ये था श्रेणी क्रम संयोजन, दो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। फिर हमने इसको जनरलाइज किया n सेलों के लिए, और फिर हमने एक विशेष स्थिति प्राप्त की, यदि सभी सेल समान हो तो उस केस में विद्युतवाहक बल का मान n गुना हो जाता है।
और आंतरिक प्रतिरोध का मान भी n गुना हो जाता है। करेक्ट? देखिए, अगर इस संयोजन में दो सेलों का संयोजन आपने लिया है, दो सेलों के संयोजन में अगर दूसरे सेल की ध्रुवता बदल दी जाए, आपने दो सेल जोड़े हैं इस प्रकार से, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट न्यूमेरिकल में ये पॉइंट बहुत काम आने वाला है। ये था श्रेणीक्रम संयोजन। अगर इसकी ध्रुवता को चेंज कर दें, माइनस प्लस कर दें, तो तुल्य विद्युत वाहक बल F1 माइनस F2 माइनस हो जाएगा। क्लियर है? परंतु श्रेणीक्रम संयोजन होने के कारण यहां पर जो आंतरिक प्रतिरोध है वो R1 प्लस R2 ही रहता है। इसको हम डेरिव कर सकते हैं इजीली, बट यहां पर आपको केवल यही समझना है, ये जो है अब अपोजिट हो चुका है, यानी पहले यहां पर धन टर्मिनल था, अब यहां पर ऋण टर्मिनल है। तो अगर श्रेणीक्रम संयोजन में किसी सेल की ध्रुवता को चेंज कर दिया तो तुल्य विद्युत वाहक बल इस प्रकार से माइनस हो जाएगा। जिसकी ध्रुवता को चेंज किया है उसको हम माइनस विद्युत वाहक बल से व्यक्त कर देते हैं। तो दोनों का यहां अंतर है, परंतु जो आंतरिक प्रतिरोध है परिपथ का वो वही रहता है, क्योंकि ये जो है प्रतिरोध की ध्रुवता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, प्रतिरोध की कोई ध्रुवता नहीं होती है। इसलिए इस प्रकार श्रेणीक्रम संयोजन में आंतरिक प्रतिरोध ये इन दोनों का योग का तुल्य ही रहेगा। तो होपफुली आप श्रेणीक्रम संयोजन को समझ पाए होंगे। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में समांतर क्रम संयोजन पढ़ने जा रहे हैं, दो सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ओके, थैंक यू।